आज आपको इमोशनल अनबिलीवेबल स्टोरी सुनाता हूँ इस पेशेंट की जिनकी उम्र सिर्फ 40 साल है। आज से लगभग 1 साल पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको हार्ट की बीमारी डायग्नोस्ट किया और ये बताया कि इस बीमारी का आपको सर्जरी कराना होगा जिसका खर्चा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए है। ये पेशेंट रिफ्यूज़ कर जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं और यहाँ वहाँ 1 साल तक इलाज कराते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा सांस फूलती थी, 1-2 बार मुँह से ब्लड भी आया और कई बार सीवियर चेस्ट पेन होता था। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। किसी सोर्स से इनको मेरे बारे में पता चलता है और ये यहाँ दिखाने आते हैं। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री सुनता हूँ और इनकी वाइफ ये बताती हैं कि सर हम लोग बहुत गरीब हैं, हम ऑपरेशन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा करके इनको ठीक कर दीजिए। हमारे घर पे 2 बच्चे हैं और कोई कमाने वाला भी नहीं है। इनकी बात सुनकर मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि कोई हमसे पूछे कि हमारी कितनी ही कोशिश होती है कि जो भी मरीज़ जिस भी तकलीफ़ में आए उस तकलीफ़ को हम बिल्कुल ख़त्म कर दें और उनको स्वस्थ और हेल्दी कर दें। बहरहाल मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि हम ऑन क्रॉस चेक इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को डायग्नोस्ट करते हैं एएसडी, मॉडरेट पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, सीवियर एमआर और सीवियर टीआर। पेशेंट को आइडियली इंटरवेंशन की ज़रूरत थी, सर्जिकल रिपेयर की ज़रूरत थी। मैं पेशेंट को ये समझाता हूँ कि देखो ऑपरेशन ही बेस्ट रहेगा, लेकिन पेशेंट इस चीज़ को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि सर मैं एफर्ट ही नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं ये कहता हूँ ठीक है, देखो अगर इस तरह की बात है तो हम लोग इंटरवेंशन प्लान नहीं करके आपको कंजर्वेटिव कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं। और फिर होता ऐसा ही है, 10 दिन के बाद आज ये पेशेंट आए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो और ये कह रहे हैं कि सर पहले से मुझे बहुत आराम है, अब सांस वैसी नहीं फूलती है, सीने में दर्द अब नहीं है, एंग्जाइटी और पैल्पिटेशंस जो था वो अब नहीं है, 2-3 बार जो ब्लड मुँह से आया था अब ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। देखो ये जो सेंस ऑफ फीलिंग होती है मैं इसको आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। ये ऐसा एहसास है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसे बड़े दर्द में आया और उस दर्द को अपने स्माइल और खुशी में बदल दिया और यही कोशिश होती है कि लोगों के दर्द को मुस्कुराहट में बदल दूं। फिर मैं और ओपीडीज़ देखता हूं और केसेस लेता हूं और भीड़ जो है बाहर से मुझे इन्फॉर्म फिर से करते हैं कि सर और भी ओपीडी है और भी कुछ केसेस हैं। इसी बीच एक दूर से पेशेंट आई हैं जो बहुत देर से वेट कर रही थी और वो ये कह रही थी कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे वापस भी जाना है। ये मेरी प्रायोरिटी भी होती है कि जो पेशेंट दूर से आए हैं उनको जल्दी फ्री कर दूं और वो घर जल्दी जा सकें, और इसलिए वो पेशेंट जो बहुत देर से वेट कर रही थी मैं उनको बुला लेता हूं। इन पेशेंट के चेहरे पे आप स्माइल तो नोटिस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इनकी थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री कि ये आज से लगभग 10 दिन पहले ओपीडी में दिखाई थी। इनको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन था, एंग्जाइटी और पैल्पिटेशन था। उम्र इनकी ज़्यादा नहीं है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इनको आरएसडी डायग्नोस किया था, वैल्वुलर हार्ट डिजीज़। पेशेंट को लगभग 1 साल से ये प्रॉब्लम थी। बाय प्रोफेशन ये एक टीचर हैं, कोई ऐसा एक्सर्शनल की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इनको कई बार बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो जाता था। पहले से कंपैरेटिवली पेशेंट को बहुत आराम है, लेकिन ये कह रही हैं कि सर मैं एक बार आपसे मिलना चाह रही थी कि कई बार अभी भी दर्द हो जाता है, तो ये कोई ख़तरे की बात तो नहीं है। मैं इनको अश्योर करता हूँ कि देखें अभी मेडिकेशन का फर्स्ट 10 डेज है, धीरे धीरे आपको बिल्कुल भी रिलीफ हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लेना होगा, अगर बिल्कुल रिलीफ नहीं होगा तो हम लोग कुछ इंजेक्टेबल आपको टेम्पररी मंथली बेसिस पर एडवाइस कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं इनको समझाता हूँ और देखो यही एक चीज़ होती है कि जब डॉक्टर प्रॉपर्ली पेशेंट को समझाता है, काउंसल करता है, तो पेशेंट मेंटली रिलैक्स्ड हो जाते हैं। ये सब कुछ करके मैं आ जाता हूँ घर पे और ये मेरा फेवरेट जगह है दोस्तों। यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा सा रिलैक्स और चिल करता हूँ। व्लॉग कैसा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में आप अपनी बात